मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 साल के बाद आज दिल्ली संघ हो रहा है। पिछली बार दिल्ली संघ के सहयोग से ही वृंदावन में हुआ। कुछ लोग नहीं जा पाए, कुछ लोग गए। ये 1.5 साल करीब बड़ा कष्टमय बीता। आज आप लोगों के बीच में है, तो लगता है कि भी भगवान की कृपा है। नेता जीवन जीने की आशा तो छोड़ ही चुके थे। 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुआ एक स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, फिर नी का ऑपरेशन हुआ। दोनों सीरियस ऑपरेशन था, अभी भी इफेक्ट है। ऑपरेशन के बाद एक दिन हम ऐसे लेटे हुए थे, ऊपर में पंखा चल रहा था, पंखा देख रहे थे, सोच रहे थे कि बच गए दूसरी बात है, लेकिन कितना दिन फिर तो जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? यहाँ तो संसार देखते हैं, जहाँ जाएंगे उस देश का तो पता भी नहीं है। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कौन लोग वहाँ होंगे, कुछ पता नहीं। एक अज्ञान क्षेत्र में चला जाना है। ये परिवार, ये समाज, ये धन दौलत जो कुछ भी है सब छोड़। और आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद पता नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। ये क्रम चल रहा है। रोज बच्चों का जन्म होता है, बूढ़ों की मृत्यु होती है। उसी लाइन में हम भी खड़े हैं। जिस दिन नंबर आएगा उस दिन जाना पड़ेगा। तो अपने अतीत के झांक कर हम देख रहे थे कि जीवन में हमने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया। तो बुराइयां तो बहुत होगी, अपना बुराई तो किसी को दिखाई पड़ता नहीं है। अच्छा काम की अगर चर्चा करें तो एक अच्छा काम किया कि हम इस संघ के माध्यम से बहुत लोगों को तीर्थ यात्रा करवाए। 4 धाम क्या, उज्जैन गए, वृंदावन गए, अभी अयोध्या जाने की तैयारी हो रही है, नैमिषारण्य गए, चित्रकूट गए। तो जो लोग कभी नहीं जा पाते, ऐसे ही गांव के गरीब गुरबा सब लोग गए। तो जो हम अपने लिए करते हैं वो स्वार्थ है, जो दूसरों के लिए करते हैं वो धर्म है, और जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं वो अधर्म। एक डेफिनेशन है। तो कर्म और धर्म, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। तो कर्म क्षेत्र है जिस हम लोग नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। इसका फल हमको यहां मिलता है। और धर्म क्षेत्र है, आज हमने किसी को दान कर दिया, तुरंत तो कुछ नहीं हो जाए, मेरा चला ही गया पैसा। लेकिन जिसको सुख मिला, ये धर्म क्षेत्र है, इसका फल हमको बाद में मिलेगा। तो धन हमको यहाँ सुख देता है और धर्म हमको वहां सुख देता है। इसलिए जीवन में धर्म भी कमाना चाहिए और धर्म भी कमाना चाहिए। अपने लिए जो करते हैं वो कर्म है, दूसरों के लिए जो करते हैं वो धर्म। प्रवचन तो बहुत सुनते आ रहे हैं आज तक, गीता बहुत बार पढ़ चुके हैं, रामायण भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम झांक के देखें तो हम जहां थे वहीं खड़े हैं। जब अपने से कुछ नहीं हुआ तो हमने गुरु को पकड़ा। इस यात्रा को हम अपने पूरा नहीं कर सके, कोई हमको हाथ पकड़ के ले चलेगा तब हम चल पाएंगे। तो गुरु को पकड़े हैं। गुरु कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए दुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अब ना चले हमारे साथ। गुरु कहते हैं जो है वो सबको जला दो, तब मेरे साथ चलो। नहीं जला सकते हो, मेरे साथ नहीं चल पाओगे। तुम्हें शरणं गच्छो, कि तुम तुम्हारे शरण में ये कहो कि हमारा कुछ नहीं है आपको छोड़ के, हम आपके द्वारा शासित हैं, आप जो कहिएगा हम करेंगे। ये शिष्य भाव है। ये भाव जब होता है तभी गुरु उसका हाथ पकड़ते हैं।
द्रौपदी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि सभा में जब हम निर्वस्त्र हो रहे थे और हमने कातर भाव से आपको पुकारा था, तो आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, जैसे तुम पुकारे वैसे हम द्वारका से चल चुके, लेकिन जब हम आए तो देखे तुम अपने पति की तरफ देख रही थी, अर्थात तुमको अपने पति से मदद मिलने की उपेक्षा थी, तो हम रुक गए। जब तुम्हारे पति ने सर झुका लिया तो फिर हम आगे बढ़े, क्या तो तुमको कोई मदद नहीं करेगा? तो देखे तुम भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की तरफ देख रही थी, फिर हम रुक गए। जब उन लोगों ने भी सर झुका लिया, कोई मदद नहीं किया तुम्हारी, तब देखे तुम अपने से अपने को बचाने की कोशिश कर रही थी, मतलब अपने पुरुषार्थ पर तुमको भरोसा था, फिर हम रुक गए। और जब तुमने दोनों हाथ उठाकर बोला हे गोविंद, अब आपको छोड़ के मेरा कोई नहीं है, और तब उन्हें वस्त्रांतर कहने का तात्पर्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सब कुछ छोड़ के, गुरु मतलब कोई ये नहीं है कि दीक्षा ले लिया, कान फुकवा लिया, हो गया मेरा गुरु, नहीं, कि हम आपके द्वारा शासित हैं, मेरा आप कुछ, आप मेरे सर्वस्व हैं, आप कहिएगा इस पर कूद जाओ तुम कूद जाएंगे। इस विश्वास के साथ जब हम गुरु के पीछे चलते हैं तो चलते चलते हमको ये महसूस हो जाता है कि जिस गोविंद को पाने के लिए हमने गुरु को पकड़ा था, ये गुरु वही है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, यथा देवी तथा गुरु। हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस परंपरा में दीक्षित हैं। देरी उनके तरफ से नहीं है, देरी हमारे तरफ से। देने वाले का खजाना भरा हुआ है, देने के लिए तैयार है, लेने का पात्र मेरे पास नहीं है। एक लोटा को आप कुआं में डुबाइए, समुद्र में डुबाइए, बाल्टी में डुबाइए, वो जल तो एक लोटा ही ग्रहण करेगा, क्योंकि वही उसका कैपेसिटी है। देने वाला भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन लेने का पात्र मेरा छोटा हो तो कितना ले पाएंगे? वही बात है, भगवान के करुणा की कहीं कमी नहीं है, हमको ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। हमने उस महसूस किया कि अब जो जीवन का भाग शेष बचा है उसमें हम स्वयं भी धर्म के रास्ते पर चलेंगे और लोगों को भी हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि इसी रास्ते पर चलो, क्योंकि बाकी सब कुछ पीछे छूटेगा, ये धर्म थोड़ा साथ जाएगा। धर्मानुकूल गच्छति जीवेगा, धर्म तुमको नहीं छोड़ेगा, सब छोड़ देंगे तुमको, माँ छोड़ देंगे, पिता छोड़ देंगे, पत्नी छोड़ देंगे, रुपया छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेगा, गुरु नहीं छोड़ेगा। इसलिए गुरु के शरणागत होकर के रहो। और बल्कि इस बार का जो योगामृत छपा है उसमें हम अपने इस भाव को लेख के रूप में लिख दिया है, आप लोग उसको लेके पढ़ सकते हैं। तो हम इतना कहना चाह रहे थे कि जीवन का शाम किस दिन आ जाएगा आप ये मत सोचिए। परीक्षित को तो मालूम था कि 7 दिन के बाद जाएंगे, हमको तो यो मालूम नहीं कि 7 दिन के बाद जाएंगे। 7 दिन तक रहेंगे ये परीक्षित को पता था कि 7वां दिन जाएंगे, लेकिन हमको तो वो भी पता नहीं है, हो सकता है दूसरे तीसरे दिन चले जाए। लेकिन निश्चिंत तो कैसे बैठे हैं जैसे यहां से जाना ही नहीं पड़ेगा। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि अहन्यानि भूतानि गच्छामि हिमालयम शेषास्तावर भिक्षन्ति किम सर्वतः। रोज लाशें उठ रही हैं और बाकी लोग जीने की आशा लेके बैठे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या? इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं उठो, जागो। तुम जो सोच रहे हो कि ये बनाएंगे ये बनाएंगे ये बनाएंगे, तुम कितना दिन रहोगे यहाँ? इसके लिए कितना आवश्यकता है? ये शरीर तुमको भगवान का स्मरण करने के लिए मिला है, अगर वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तथा क्यों तथा क्यों तथा क्यों, और वो कर लिया तो बाकी कुछ हुआ या नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है? तो हमारा इतना निवेदन है, काल सिर पर नाच रहा है, कब किसका बुलावा आ जाए, बाकी जितना समय हमारा बचा हुआ है उसको हम कैसे व्यतीत करें कि हमारा ये जीवन भी सुखी रहे और हमारा आगे का जीवन भी सुखी हो। इसी को उद्देश्य में रखते हुए हम लोगों को 2-3 काम कर लेना चाहिए।
सबसे पहले काम कि इतना भागवत पढ़े हैं, रामायण पढ़े हैं, अजामिल अपने बेटा का नाम लिया नारायण और बैकुंठ चला गया, तो हम आप लेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? कभी कभी मन में होता है कि नाम तो जपते हैं, भगवान का लेते हैं, लेकिन मन भाग जाता है, इसका कोई फल होगा क्या? तुलसीदास से पूछा किसी ने कि हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन मन तो नहीं रहता है, मन तो भाग जाता है, तो इससे कोई फायदा होगा? तो बोला देखो, खेत में जब बीज डाला जाता है, कुछ बीज सीधा पड़ता है, कुछ उल्टा पड़ता है, लेकिन गाछ दोनों में होता है। इसलिए अनिच्छा से भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो नाम लेने का फल उसको मिलेगा। तो जीवन में सबसे पहला ये काम है कि हम भगवान का नाम लेने का अनेक तरीका है, लेकिन मेरे लिए वही है जो मेरे गुरु ने बताया, ये भक्ति है, एक गुरु शिष्य होने का गुण है। आज इसको पकड़े कर छो के वहां चले गए, परसों एक महात्मा जी आए थे, वो सोना बना रहे थे, उसके पीछे भाग गए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। एक को पकड़ो, आस्था अगर दृढ़ हो तो वहीं सब कुछ मिलेगा। तो अगर गुरु के वचन पर विश्वास है तो वही सब कुछ है, और अगर विश्वास नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है, भटकते रह जाएंगे, जीवन की शाम आ जाएगी। इसलिए हम एक गुरु को पकड़ा है, उन्होंने बताया है यही बस जीना है, यहाँ मरना है, इसी को पकड़ कर हम लोग चलेंगे। ये पहला बात। ये सांसारिक उलझन है, उलझन इसीलिए है कि ये नहीं है, ये हो तो उलझन अपने जीवन में दुख सुख हर एक आदमी को प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, हमको भी है, आपको भी है, वो भोग लगे खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा जो काम है वो तो होते रहना चाहिए। सबसे पहला काम कि जीवन हमको जिसके लिए मिला है वो हम जरूर करेंगे। मकान बना रहे हैं, उस मकान में हम क्या दिन रहेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन हम ऐसा मकान बनाना चाहते हैं मेरे साथ चले, तो सबसे पहला तो ये। दूसरा काम, आज हम लोग तनाव में इसलिए नहीं कि हमारी समस्या है, हम तनाव में हैं कि खराब आदमी है। दुनिया में अच्छा खराब आदमी है और दोनों की आवश्यकता है। मेरा दो हाथ है, एक हाथ से हम पूजा करते हैं, एक हाथ से दूसरा काम करते हैं, लेकिन दोनों हाथ इंपॉर्टेंट है। संसार को चलाने के लिए ब्रह्मा ने अच्छाइयां भी बनाई है और बुराइयां भी बनाई है, दोनों की आवश्यकता है। लेकिन हम दूसरे को बुराई को ओढ़ लेते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इस गांठ को हम ऐसा बांध लेते हैं कि जिंदगी भर परेशान रहता है। सुबह का क्या हुआ शाम को माफ कर दीजिए, फ्री हो जाएगी, तनाव खत्म हो जाएगा आपका। उसने अपने स्वभाव के अनुसार क्या किया, मैं उदाहरण दे रहा हूं। भगवान श्री राम जब अयोध्या गए हैं, तो अब सोचिए कि राम के मन में कैकेयी के प्रति क्या भाव होगा। जिस कैकेयी के चलते राम जी 14 साल तक वनवास में रहे, और जब अयोध्या आए हैं तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। प्रभु जाने कैकेयी ले जानी, प्रथम ताशु गृह गए भवानी, ताहि प्रबोध बहुत सुख दिन्ना, तब निज भवन गमन प्रभु किन्ना। अब सोचिए जिस कैकेयी के चलते राम 14 वर्ष वनवास में झेले, पत्नी का अपहरण हुआ, लड़ाई करना पड़ा, उस कैकेयी के प्रति जरा सा मन में कटता नहीं था। ये राम का चरित्र। अगर हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो हम लोग का ऐसा बनना पड़ेगा, और अगर नहीं बनते हैं तो रामायण पढ़ना बेकार। जिसने बुरा किया करने दो, हम उसको माफ कर देंगे, हम उसका बुरा नहीं करेंगे। उसने जो किया उस अपने लिए किया। कोई किसी की कटुता बांध के मत रखो। हमने गलती किया है तो हम माफी मांग लेंगे, उसने गलती किया है तो हम क्षमा, बस फ्री हो जाओ। ये तुम्हारे साधन करने में बहुत बड़ा मदद करेगा। तीसरा, आज लोग दुखी, हर एक आदमी दुखी है। किसी को एक तरह का प्रॉब्लम है, किसी को दूसरे तरह का प्रॉब्लम है। संपदाएं बढ़ गई हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं। पहले कहाँ गैस, टेलीफोन और मोबाइल सब था, लेकिन फिर भी लोग दुखी है। कारण क्या है?
सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, प्रेम घट गया है। और हर एक आदमी प्रेम का भूखा है। हम पूछें कि जीवन में आपको कौन क्षण है जो सबसे सुखद लगता है, आप यही कहिएगा जिसमें या तो हमको कोई प्यार करता है या हम किसी को प्यार करते हैं, वो क्षण बहुत सुखद है। प्रेम भगवान का स्वरूप है। आज हम दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे कोई चीज की कमी है, दुखी इसलिए है कि हमारे जीवन में प्रेम कहीं खो गया है। भाई भाई में, पति पत्नी में, पड़ोस में नहीं, सिमट के रह गए, एक अकेला हो गए। हम तीसरी बात ये करना चाहते हैं कि हम प्रेम पाना तो चाहते हैं, प्रेम देना नहीं चाहते। जो देगा वही तो पाएगा ना। इसलिए हमारे साथ कोई कटता है तो है, हम फिर भी उस मेरे घर आएगा तो उसको खाना खिलाएं। अगर वो हमारे किसी फंक्शन में वो नहीं आया, लेकिन अगर उसके कोई अच्छे काम उसके यहाँ हो रहा है, हम चले जाएंगे उसके, हम उसको बांध के नहीं रखेंगे। हम किसी से बात करने में उसको ऐसा बात करेंगे उसको लगे कि हम उसको बहुत प्यार करते हैं। हर एक आदमी प्रेम का भूखा है, और प्रेम भगवान का स्वरूप है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जीवन अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो प्रेम करना सीखिए। ये हमारा तीसरी बात। सबसे, नौकर से, चाकर से, ड्राइवर से, पति से, बच्चों से खूब स्नेहपूर्ण। वो कटु बोल सकता है, सामने वाला हमको कटु बोल सकता है, उसको पी जाइए, फिर उसको ज्यादा अच्छा से। पत्थर भी पिघल जाएगा। प्रेम में बड़ी ताकत है। चित्रकूट में जहां राम और भरत का मिलाप हुआ है, उस जगह का पत्थर पिघला हुआ है। दोनों का प्रेम इतना उमड़ा था, जो जड़ थे वो चेतन हो गए, और जो चेतन थे वो जड़ हो गए। सब लोग पत्थरवत हो गए, और पत्थर जो है वो पिघल गए। ये ताकत है प्रेम। हम सब प्रेम के भूखे हैं, भगवान भी प्रेम से भूखे हैं। भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए जब अक्रूर जी आए हैं, तो सुबह उनको चला जाना है। माँ यशोदा के पास कृष्ण सोए रात में, तो कृष्ण तो सो गए, माँ जगी थी, रो रही थी बैठ के। कल जब कृष्ण चला जाएगा तो मेरे पास कौन सा काम रहेगा। सुबह उठ के हम उसका आरती सजाते हैं, उठाते हैं, श्रृंगार करते हैं, खाना खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ रोते हैं। जब कल वो नहीं होगा तो फिर यशोदा क्या करेगी। भगवान श्री कृष्ण देखा कि वो रो रही है, उठे और उसके आंसू पोछे अपने पीताम्बरी से, ब्रह्मा तुम क्यों रो रही है? मैं कल चला जाऊंगा इसलिए तुम रो रही है? बोला नहीं, तुम इतना दिन मेरे पास रही है, मेरे लिए बहुत है। तुम्हारा एक झलक पाने के लिए तो योगी मुनि कितना जन्म तपस्या करते हैं, और वो सुख यशोदा को मिला, ये मेरा सौभाग्य है। हम रो इसलिए रहे हैं कि हमने तुम्हारे नारायण रूप को भुला करके तुमको एक बार उखल से बांध दिया था, तुमको दामोदर बना दिया था। तो जो संसार का बंधन तोड़ता है, हम उसको बंधन में डाल दिया था। ये धृष्टता जो मेरे से हुई, इसके लिए हमको बहुत दुख है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बरी से माँ के आंसू पोछे, कहा माँ हमको कौन बांध सकता है? हमको तो माँ यशोदा ही बांध सकती है, जिसके पास प्रेम की डोरी थी, क्योंकि हम तो सिर्फ प्रेम से बांधते हैं। तो जिसके पास प्रेम है, अब कृष्ण को हम कहां खोजने जाएं? सब तो कृष्ण ही है। जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं वो कृष्ण ही तो है। सबके भीतर में भगवान है, और जो इस भगवान से प्रेम नहीं करता, वो उस भगवान से भी उसको प्रेम नहीं होगा, और जो उस भगवान से प्रेम करेगा उसको इस सारे भगवान से प्रेम होगा। इसलिए सबके साथ प्रेम। हम एक आपको मीठा बोली बोलते हैं, आपको खुशी होता है, सोचिए भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके भीतर वही बैठे हुए हैं। इसीलिए सबके प्रति प्रेम का भाव रखिए। दुख हो तो हमको, और सुख मिले तो सबको।
तो इस बार गुरुधाम गए थे, तो रोज दिन कुछ कुछ बोलने का मौका मिलता था, तो हमने जो वहाँ कहा था वही रिपीट करा। तो सबसे पहला बात हमने कहा कि गुरु के शरणागत हो रही है, उनके आदेश का पालन कीजिए। इसलिए हम सबको बोले हैं, पता नहीं आप लोग देते हैं कि नहीं, कि हर एक आदमी 15 रुपया दो गुरु महाराज को। 5 रुपया गुरुधाम के लिए, 5 रुपया विद्यापीठ के लिए, 5 रुपया जोगपीठ के लिए। तो एक बार याद तो करोगे कि गुरु जी नाम का कोई आदमी है। दूसरा, गुरु जी बताए हैं मेरे अच्छे के लिए ही बताए हैं, वो हमारा कोई बुरा नहीं सोच सकते, इसलिए उनके आदेश का पालन करो। कहें करें तो थोड़ा ही करें, लेकिन करें। तीसरा, किसी की बुराई को गांठ बांध के मत रखिए, माफ कर दीजिए उसको, या माफी मांग लीजिए, क्योंकि उसको बेचैन करके रात में सोने नहीं देगा। उसने हमको आज गाली दे दिया था, अब बेचैन रहेगा। गाली दिया था उसको, माफ कर दीजिए, उसके नादानी थी। लेकिन कल अगर मिलेगा तो हम हाथ जोड़कर उसका हाल चाल पूछें, ठीक तो हो। महान, देखिए हम लोग बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं। हम लोग के चरित्र में कोई विशेषता होनी चाहिए, अनकॉमन होना चाहिए। तो किसी की अपराध, किसी की बुराई को ओढ़ के हम नहीं रखेंगे। तीसरी बात, प्रेम मेरा पहचान। प्रेम में बहुत आकर्षण होता है, प्रेम एकांत खोजता है। प्रेम में सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता। जहां लेना है वहां स्वार्थ है। प्रेम त्याग पर आधारित है। इसलिए हम छोटे से बड़ों से सबके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि सामने वाले को लगे कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, एक फीलिंग देंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि क्या हम बोल रहे तो कल हो जाएगा? नहीं भैया, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन कल फिर जैसे का तैसे हो जाएगा। अगर बनना है वैसा तो रोज साधन करना पड़ेगा, रोज। आज हम भोजन नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन आज हम भजन नहीं किए नहीं चलेगा। 1000 काम छोड़ के, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए, और करोड़ काम छोड़ के भगवान का नाम लेना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरिं जिह्वे। रोज साधन करेंगे, गुरु के संपर्क में रहेंगे। ये संपर्क टूटा, जैसे कि लाइट जलता है, तार टूट जाए तो लाइट ऑफ हो जाएगा। कनेक्शन जहां टूटा, लाइट खत्म। हमारे जीवन का भी जब गुरु से संपर्क टूट जाता है तो हमारे भीतर में जो आध्यात्मिक लाइट जलती है वो ऑफ हो जाती है। इसलिए गुरु से संपर्क में रहना चाहिए। गुरु से 4 तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक तो सबसे पहला क्या, गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। हम अच्छे हैं बुरे हैं सब आपके सामने, सारा प्रायश्चित उससे हो जाता है। दूसरा, गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए। 2 जगह आंख मूंद के विश्वास करना चाहिए, एक गुरु के वाक्य में और दूसरा शास्त्र के वाक्य में। जो गीता में है, जो श्रीमद् भागवत में है, जो रामायण में है, वो सच है। जो गुरु जी कहते हैं वो सच है। गुरु के वचन में विश्वास, गुरु के आज्ञा का पालन। ये करो तो करना है, मत करो तो नहीं करना है। क्योंकि हमारे लिए क्या उचित है अनुचित है इसका ज्ञान मुझको नहीं है, गुरु जी को है। गुरु के आज्ञा का पालन। और चौथा, गुरु की सेवा। एक आदमी था तो रोज अपना प्रॉब्लम लेकर आता था हमारे यहाँ, आज ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, डॉक्टर थोड़ा भी था। तब बोले तो तुम्हारा बीमारी हम बताते हैं, तुम अपना प्रॉब्लम गुरु जाते हो को सुनाते हो। कभी तुम्हें पूछे गुरु जी आप कैसे हैं? जिस दिन तुम ये पूछना शुरू करोगे तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जब तक अपनी चिंता है तब तुम दुखी हो, जिस दिन सामने वाले की चिंता करोगे तुम सुखी हो जाओगे। श्रीमद् भागवत में आया प्रसंग कि विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा है कि हर एक आदमी सुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन हर एक आदमी दुखी है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हर एक आदमी सुख के लिए प्रयास करता है, अपने सुख के लिए प्रयास करता है। जिस दिन वो दूसरों के सुख के लिए प्रयास करेगा वो सुख हो जाएगा। तो जिस दिन तुम पूछोगे गुरु जी आप कैसे हैं, हम क्या करें कि आप सुखी हो, उस दिन तुम अपने आप सुखी हो जाओ। गुरु की सेवा,
सेवा मतलब हम भी सुखी रहे, हमारे गुरु जी भी सुखी रहे। तो ये भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन फिर हमारा सब दुख अपने आप चला जाएगा। तो ये 4 बात आज फिर बाकी कल करेंगे, रिपीट कर देते हैं, लेस्ट आई फॉरगेट, ताकि हम भूल नहीं जाए। सबसे पहला ये कि गुरु ने बताया है, गुरु कोई आदमी नहीं है, ये शरीर मर जाएगा लेकिन गुरु नहीं मरेगा, वो शाश्वत है, वो अमर है। इस गुरु का नाम अमर है, लेकिन वास्तविक गुरु वास्तव में अमर है। और वो जो बताएंगे भगवान गुरु रूप में मेरे पास आए हैं हमारा कल्याण करने के लिए, इस विश्वास के साथ उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। अपना दुख सुख उनको कहें, दुख भी कहें, सुख भी कहें। दूसरा कि हम किसी से बैर भाव नहीं रखें, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी का बुरा हो ही नहीं सोचे, मेरा कर दिया हम नहीं करेंगे। तो अगर किसी ने मेरे साथ अनुचित व्यवहार किया भी तो हम उसको माफ कर देंगे, उसको गांठ बांध के नहीं रखेंगे, नहीं तो हमको परेशान करेगा। भगवान तो है, वो तो सब देख रहे हैं। हम लोग सब आदमी कैमरे के नजर में हैं, याद रखिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं सब देख रहे हैं। और तीसरा बात कि प्रेम भी पहचान। सुकरात बहुत बदसूरत था देखने में, एक दिन वो आईना देख रहा था तो उसका एक्से से मुंह छाप के हंसने लगा, इतना बदसूरत आदमी आईना क्या देख रहा है, तो उसको समझ में आएगा। हम जानते हैं कि हम बहुत बदसूरत हैं और आईना हम देख रहे हैं इसलिए कि हमको एहसास हो कि हम बदसूरत हैं, लेकिन हम इतना प्रेम तुम होकर देना चाहते हैं कि तुम्हारी नजर में सबसे सुंदर हमें लगे। सुंदरता चेहरे में नहीं होता है, देखने वालों की आंख में होता है। तो इसीलिए इतना अच्छा बनो, हम चाहते हैं आप सब लोग, हम लोग इतना अच्छा बने कि लोग हमारे बिना रह नहीं सके, हम सबके आंखों का तारा बन जाए। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, करना उसमें सिर्फ इतना है कि हमसे किसी को दुख नहीं, बस मन से, वचन से, कर्म से। अब कहिए इतना आसान तो नहीं है, कठिन है। आसान होता तो सब कर लेता है, लेकिन जो साधन करेगा उसके लिए बहुत आसान है। तो और चौथा कि जो संग बनाए हैं, आज संग हो रहा है इसीलिए ये सब बातें हुई, अगर संग नहीं होता ये बात भी नहीं होती। तो ये 4 बात आप लोग जाइएगा, गांठ बांध करके लीजिए मेरे अपने साथ कि हम गुरु के आदेश के अनुसार साधन करेंगे। हम किसी की बुराई को ओढ़ के नहीं रखेंगे, उसको उतार के फेंक देंगे। हम उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे जो मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करता था, जो मेरे यहाँ कभी नहीं आता था। अगर वो उसके यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम उसके यहाँ हम ये नहीं बदला लेने की भावना नहीं रखते। जो हमारा बुरा चाहता है दिन रात, अगर उससे कुछ उसकी भलाई हो सकती है तो हम करेंगे उसकी। विलक्षण बनिए, यूनिक बनिए, हम वैसा है जैसा कोई नहीं है ऐसा, और चाह लेंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा। और चौथा तीसरा कि हम प्रेम करना सीखें। एक मीठा बोली में वो ताकत है जो कि अच्छे अच्छे शस्त्र में नहीं हो सकता। उंगली माल जब गौतम बुद्ध के पास गए हैं तो सबको काट के उसका उंगली का माला बनता था, उंगली माला नहीं था उसका। तो कुछ नहीं किया गौतम बुद्ध ने, कोई प्रवचन नहीं दिया उसको, प्रवचन देने का समय भी नहीं था, तो काट ही देता। सिर्फ उसके आंख में करुणा भरी दृष्टि से देखा, और इस दृष्टि से देखा कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, और वो ऐसा जादू किया कि कटार उसके हाथ से गिर गई और वो चरणों में गिर पड़ा। वो ताकत है प्रेम, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, और हम चाहते हैं कि ये ताकत आप सबको हो। और चौथा कि इस संग से हम जुड़े रहें, तभी ये बातें सुनने को मिलेगी। और सुनेंगे तो कोई न कोई तो भीतर प्रवेश कर ही जाएगा। 10 बात सुनेंगे तो हो सकता है एक बात भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो इस हिसाब से फिर हम लोग बात करेंगे 4 बात।
यहाँ आए आप लोग तो सुने, पूजा देखे, अच्छा लगा। कल भी आप लोग आए, जो संभव हो, कोई विशेष काम हो तो उसकी दूसरी बात है, लेकिन जहाँ तक हो कल एक दिन बहुत दुर्लभ दिन है, इसलिए सुबह से शाम तक रहिए। कल शाम को शायद होली होली भी होगा, क्या होता है, फूलों की होली, फूलों की होली। हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, केवल फूलों की होली। अभी में बहुत गलत चीज आता है। अच्छा क्या होगा वो तो भैया वही जो नाम रचा। तो कल आएगा, कल सुबह में 8 बजे से शिव पूजा, गुरु पूजा, 9:30 से संवेद साधन, संवेद गीता पाठ, फिर दोपहर में थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा, बोध यंत्र प्रश्न। हम ही बोले आप सुने तो